तय कर संसद में वो ड्राफ्ट अगर नहीं गया, सही ड्राफ्ट, अधूरा ड्राफ्ट नहीं, सही ड्राफ्ट बनाकर संसद में जाना है। संसद सोचेगी उसके ऊपर, लेकिन ड्राफ्ट ही आपने कमजोर किया तो संसद क्या सोचेगी? अगर ऐसी बात हुई, ये ड्राफ्ट सुधार कर नहीं भेजा, तो 16 अगस्त को हमारा अनशन जारी रहेगा। नहीं तो अब इसी से सवाल है ना, जो बहुत क्लियर जवाब नहीं मिल पा रहा है। हम चूंकि आप सभी दलों के नेताओं से मिल चुके हैं, मोटे तौर पर आप लेफ्ट से मिल चुके, आप लालू से मिल चुके, आप चंद्रबाबू नायडू से मिल चुके, कांग्रेस से मिल चुके, बीजेपी नेताओं से मिल चुके। अब ये दल अगर तैयार है तो लोकपाल पारित होगा और वही विधेयक बनेगा जो आप चाहते हैं। अगर ये दल नहीं तैयार है तो मेरे ख्याल से एक बार दर्शकों के सामने, देश के सामने तस्वीर बताइए कि जो आपको दिख रहा है उसमें राजनीतिक दलों की मंशा आपको साफ नहीं दिख रही है, और उसमें सिर्फ सरकार या यूपीए या कांग्रेस ही नहीं है, बाकी दल भी है। संसद में जाने के बाद जो कुछ होना होने दो, लेकिन संसद में जाने से पहले तो ड्राफ्ट सही करो, वो सरकार का काम है। सरकार ने सही ड्राफ्ट कर आगे भेजना, बाद में संसद क्या सोचेगी देखेंगे, या उस टाइम पर क्या करना है ये जनता सोचेगी। लेकिन आज जो ड्राफ्ट जाएगा सरकार के तरफ से संसद में, वो सही ड्राफ्ट बनाकर भेजना है। आज ऑफिसरों को आप इन्वॉल्व नहीं करते तो करप्शन कैसे खत्म होगा? और हर आदमी के जीवन के साथ में जो प्रश्न जुड़े हुए हैं उनमें सब करप्शन बढ़ रहा है, और आप उसमें बोलते कि नहीं नहीं हम लाएंगे नहीं। तो ऐसे अगर ड्राफ्ट भेजा तो उस ड्राफ्ट का फायदा नहीं। लेकिन अरविंद, गेम प्लान तो इसी में है ना कि अब सरकार चाहती है कि इसमें बाकी दल, जो सर्वदलीय बैठक की बात हो रही है उसमें खेल अंदर खाने, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और सरकार के जो सिपा सलार और जो फाइटर हैं, फायर फाइटर, वो इसी काम में लगे होंगे कि बाकी दलों से भी वॉइस आए, बाकी लोगों की भी नाराजगी आए, जैसे जयललिता ने कहा, लालू ने भी कुछ कहा और लोगों। तो आपको लग नहीं रहा है कि कहीं न कहीं इसमें जो जितना ऊपर से दिख रहा है उसके भीतर सर्वदलीय बैठक में भी इसमें पेच हो सकता है, और जो आपकी मांगे हैं उस पर बाकी दल भी हो सकता है सहमत ना हो? नहीं, वो तो हो सकता है। उसमें कोई, जैसा अन्ना ने कहा कि सबसे पहला तो काम सरकार का है। मंदिर में 8 फीट बाय 10 फीट के कमरे में रहता है, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई लेन देन नहीं किसी का। जब तक जीना इस देश के लिए जीना और मरना इस देश के लिए मरना, ये जिसके जीवन में तय हुआ है वो ब्लैकमेल क्या करेगा? और इसके अलावा आप अगर बोलते हैं ये ब्लैकमेल है तो हम अपने जीवन में ब्लैकमेल करते रहेंगे, समाज के लिए, देश के लिए। अन्ना, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि आपने कहा आप 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, और मेरे ख्याल से आपकी जो ये सादगी है, आपकी जिंदगी है, यही वजह है कि देश आपके साथ था और अनशन को इतना समर्थन मिला। अब आपके एक सहयोगी साथी रामदेव थे, इसके पहले जितनी रैलियां हुई रामलीला मैदान में, एक ही मंच पर आपके साथ रामदेव थे, किरण बेदी थी, तमाम लोग थे। अब रामदेव ने एक अलग लाइन लिया, स्वामी रामदेव ने अलग अनशन पर बैठे, और जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत सारा तमाशा भी था। आपको लगता नहीं कि रामदेव के अनशन पर बैठने के बाद और उसके बाद जो कुछ हुआ, अनशन से भरोसा भी उठा है और कहीं न कहीं आपकी मुहिम भी कुछ कमजोर पड़ी है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कम नहीं हुई। ये आपको 16 तारीख को हम जब अनशन करेंगे तब दिखाई देगा कि देश में कितने लोग अनशन के लिए खड़े हो गए। रामदेव आपके साथ हैं आज की तारीख में, या जिस ढंग से उस अनशन में हमने देखा कि रामदेव भी मंच पर आए, हालांकि तीसरे दिन आए, इस बार 16 तारीख के आपके अनशन में बाबा रामदेव हैं, रहेंगे, या उनसे आपकी बात हो गई? आपने ये कहा था कुछ कंफ्यूजन है, उस पर आप सहमति बनाने की कोशिश करें। मैं पहले कहा रामदेव बाबा एक भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो कई सालों से प्रश्न उठा रहे, आज भी वो भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहे हैं। सिर्फ एक भ्रष्टाचार, उसके लिए हम समय विचारी है। हमारा सपोर्ट उनके लिए पहले था, आज है और कल भी रहेगा। सिर्फ एक स्टेज पर हम आएंगे नहीं, ये आज नहीं कह सकता, लेकिन सपोर्ट तो रहेगा हमारा, क्योंकि हमारा एम है भ्रष्टाचार, दोनों का एम है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को निपटना है। देशवासियों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज बहुत से लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान को भूल गए हैं। लाखों लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी की, जेल में रहे, भूमिगत रहे, इतने हाल अपेष्टा सहन की और हमें आजादी दी। इसको बहुत से लोग भूल गए हैं। अरे भगत सिंह फांसी जा रहे थे, फांसी का तख्ता देख रहे थे,
फिर भी घोषणा जारी थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म के क्या, अगले जन्म के फांसी दे दो। किस लिए? हमारे आजादी के लिए। तो मेरी विनती है सब देशवासियों के लिए, मैं जानता हूं अन्ना हजारे इतना त्याग आपसे नहीं होगा। मैं घर बार त्याग कर खुद के घर में गया नहीं 35 साल। मैं ये नहीं चाहता कि आपने मेरे जैसे करना। आम अपना परिवार चलाओ, बाल बच्चे संभालो, लेकिन जिस दिन ये देश के लिए आंदोलन होगा करप्शन के लिए, उस दिन एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए तिरंगा कंधे पर लेकर घोषणा देते रास्ते पर चलो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद घोषणा देते हुए रास्ते पर उतर जाए। बस इतनी विनंती है। 16 को जब हमारा अनशन होगा, उस टाइम पर देश की जनता ने रास्ते पर उतरना जरूरी है इस देश को बचाने के लिए। अरविंद, इससे जुड़ा हुआ सवाल है। इन्होंने कहा, और आप सब लोग तैयारी जाहिर कर रहे होंगे, जो सरकार का आप तरीका देख रहे हैं कि अनशन होगा और उसके बाद फिर से जो पहले अनशन हुआ और जिस ढंग से उसको व्यापक जन समर्थन मिला, मीडिया ने भी लगातार दिखाया और सरकार 4-5 दिन में झुकने लगी और एक तरह से कॉम्प्रोमाइज फार्मूला पे तैयार हुई, जो कुछ भी हुआ। अब सवाल उठता है दूसरा अनशन जो रामदेव ने किया और उसको सरकार ने जिस ढंग से टैकल किया और सख्ती भी दिखाई और टीयर गैसिंग भी हुई, क्या ये डर नहीं है कि इस बार के अनशन में सरकार उसी ढंग से हैंडल नहीं करेगी जैसा पहली बार किया? क्योंकि सरकार ये तरफ बार बार सरकारी तंत्र में जो लोग हैं, मंत्री नेता कह रहे हैं कि अनशन से अब सख्ती से निपटा जाएगा। इशारों में ये बात हो रही है। क्या आपको कोई डर है, कोई संकेत है कि इस बार उस तरह से शांतिपूर्ण नहीं होगा जो पिछली बार था? डर नहीं है, तैयारी है। अगर सरकार ऐसा करेगी तो वो संविधान का गला घोटेगी सरकार, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर किसी भी नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि वो पीसफुल तरीके से कहीं भी इकट्ठे होके और वो कर सकते हैं प्रोटेस्ट। अगर सरकार ऐसा करती है तो हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। उस अनशन की एक मिनट, उस अनशन को थोड़ा तस्वीर हम समझना चाह रहे हैं। उस अनशन की आखिरी परिणति क्या होगी? जैसे पहले अनशन की परिणति थी कि लोकपाल विधेयक के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाओ, कमेटी बन गई। अब इस अनशन की आखिरी परिणति मतलब रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा जो आप चाहेंगे कि ये हो और तब तक चलेगा? सरकार अच्छा ड्राफ्ट लेके आए जिसमें बुनियादी चीजें सारी होनी चाहिए। मतलब जब तक ड्राफ्ट सरकार, आपके हिसाब से जो 6 मांगे जो सरकार नहीं मान रही है, जिसमें प्रधानमंत्री को शामिल करने का मामला है, ये सब जब तक सरकार उस ड्राफ्ट में नहीं डालती है तब तक वो अनशन फिर जारी रहेगा अनवरत 10 दिन 20 दिन जब तक भी होगा। देखते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री को शामिल करने का मामला नहीं है। आम आदमी जो गांव के लेवल पे, कस्बों के लेवल पे भ्रष्टाचार झेल रहा है, सरकार कहती है वो तो ऐसे ही झेलेगा। सिर्फ देश के 65,000 लोगों जो क्लास 1 अधिकारी हैं केंद्र सरकार के, उनकी बात हम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलाने की जब तक व्यवस्था नहीं होगी और वो उस तरह का लोकपाल नहीं आएगा। आपने डर का पूछा था, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ कि डर होगा, किसी को 144 का भी डर हो सकता है, लेकिन अब लोगों को इस बात से डरना पड़ेगा कि अभी नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ियां किस तरह की जिंदगी जिएंगी, उससे डरना पड़ेगा। इससे नहीं डरना है कि धारा 144 पूरे देश में धारा 144 लगाएगी क्या सरकार? मेरा सवाल अरविंद से है कि हमारे पास ऑलरेडी एंटी करप्शन और सीबीआई जैसा बड़ा इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्यों ना हम इसको स्ट्रेंथन करें, इसमें सही आदमी का जो है तो पोस्टिंग हो, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए। ये लोकपाल के पीछे हम लोग क्यों पागल हुए हैं? अरविंद जी बहुत तर्क सवाल है और मुझे लगता है बहुत सफाई से जवाब क्या पूछा उन्होंने कहा लोकपाल के पीछे क्यों पागल हैं? अगर सीबीआई, एंटी करप्शन तमाम संगठन, संस्था है, एजेंसीज है, फिर लोकपाल के पीछे क्यों पागल है? हाँ, इसका तो जवाब अभी दिया हमने कि सीबीआई और सीवीसी जो है वो उन्हीं लोगों के अंडर में आती है जिनके खिलाफ उनको जांच करनी है। अब एक चीज इसी से है कि पिछली बार नेता जो लोग मंच पर आए या मंच के पास आए उनको एक तरह से भगाया गया। उसमें उमा भारती भी हैं, चौटाला की भी हुटिंग हुई और हुआ। इस बार अब तजुर्बा आपका बदला है कि बहुत सारे नेताओं से आप मिल रहे हैं और अगर कोई विधेयक को कानून का शक्ल देना है तो नेताओं का और राजनीतिक दलों का समर्थन चाहिए। क्या इस बार के अनशन के दौरान या उसके बाद राजनीतिक दलों का समर्थन, उसके प्रति नजरिया आपका बदलेगा या उसी तरह से रहेगा कि कोई वहां फटकने ना पाए? मंच के ऊपर आंदोलन का मंच जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल परे रहेगा। मंच के ऊपर कोई पार्टी के लोग आते हैं और उस मंच का गलत इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं होगा। आंदोलन जो है वो पार्टियों से अलग रहा। आंदोलन के बाद अब जब कानून बनवाने की बात आई तो हम सारी पार्टियों को जाके अपना रुख समझा रहे हैं, तो दोनों एक प्रोसेस का हिस्सा है।
ये जो कहा जा रहा है कि हम पहले पार्टियों के खिलाफ थे, अब पार्टियों के ना पहले हम पार्टियों के खिलाफ थे, ना पार्टियों के फेवर में, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस।